क्या आपके या आपके परिवार के नाम पर कोई पुरानी एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं भूल तो नहीं गई है? और अगर वो पैसा सालों से क्लेम नहीं किया गया तो क्या अब वो हमेशा के लिए सरकार का हो चुका है? जवाब है नहीं। सरकार का नया अनक्लेम एसेट्स पोर्टल एक ऐसे ही भूले हुए पैसों को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला डिटेल में। अक्सर लोग सालों तक मेहनत करके एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नौकरी बदलने, शहर बदलने, बैंक अकाउंट अपडेट न करने या फिर जरूरत दस्तावेज खो जाने की वजह से कई इन्वेस्टमेंट समय के साथ अनक्लेम एसेट्स बन जाते हैं। वहीं कई मामलों में इन्वेस्टर की मृत्यु के बाद परिवार को यह भी पता नहीं होता कि उनके नाम पर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल शुरू किया है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ पोर्टल पर नाम मिल जाने से पैसा आपके खाते में आ जाएगा? आइए इसे भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल क्या है और काम कैसे करता है। बता दें, यह एक सिंगल सर्च प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग तरह की भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स की जानकारी खोज सकते हैं। इसमें बैंक की अनक्लेम एफडी और डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम्स, शेयर्स और डिविडेंड्स, साथ ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जैसी जानकारी खोजी जा सकती है। हालांकि यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह पोर्टल सिर्फ सर्च का मीडियम है, पैसे देने का नहीं है। अगर आपको कोई अनक्लेम एसेट मिल भी जाता है तो उसके बाद आपको कंसर्न बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस या कंपनी के पास जाकर पूरा क्लेम प्रोसेस पूरा ही करना होगा। अब अगला सवाल आता है, अगर पैसा कई साल पहले सरकार के किसी फंड में ट्रांसफर हो गया हो तो क्या उस पर आपका अधिकार खत्म हो जाता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाहे पैसा डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी कि डीए फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईईपीएफ या फिर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला गया हो, उसकी ओनरशिप नहीं बदलती है। यानी कि असली इन्वेस्टर या उसके लीगल हायर आज भी उस रकम पर अपना दावा कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेम के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आमतौर पर आपको पैन, आधार, पहचान और पते का प्रमाण, बैंक अकाउंट की जानकारी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज जैसे कि एफडी रसीद हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी, फोलियो नंबर या फिर शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो गई है तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। ऐसे मामलों में डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर अन्य कानूनी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्लेम में देरी क्यों होती है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है केवाईसी में गड़बड़ी, जैसे शादी के बाद नाम बदला जाना, पुराना पता, बदला हुआ बैंक अकाउंट, अलग सिग्नेचर या फिर अधूरी केवाईसी। इन कारणों से एडिशनल वेरिफिकेशन करना पड़ता है और क्लेम में समय भी लग सकता है। अब वेरिफिकेशन के बाद अगला सवाल ये आता है कि अगर आपको टैक्स कई साल बाद मिला हो तो ये क्या आपको पैसा मिलेगा या फिर उस पर कोई अलग टैक्स लगेगा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि पैसा किस इन्वेस्टमेंट से आया है। जैसे कि बैंक एफडी का इंटरेस्ट पहले की तरह टैक्सेबल रहेगा, जबकि म्यूचुअल फंड या शेयर पर वही टैक्स रूल्स लागू भी होंगे जो उस इन्वेस्ट पर पहले से लागू होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ऐसी नौबत आई ही क्यों है? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अलग अलग समय पर नॉमिनी अपडेट भी जरूर करना है। पैन, आधार, अपडेट मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंक डिटेल्स रखें और अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स की एक सूची तैयार करके परिवार के साथ साझा करें। यानी सरकार का ये अनक्लेम एसेट्स पोर्टल भूले हुए निवेशों को ढूंढने पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है, लेकिन पैसा वापस पाने के लिए सही दस्तावेजों के साथ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन में क्लेम करना अभी भी जरूरी है। अगर आपने कभी एफडी कराई थी, पुराने शेयर खरीदे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो एक बार इस पोर्टल पर जरूर जांच करिए। हो सकता है आपके या आपके परिवार का भूला हुआ पैसा आज भी आपका इंतजार कर रहा हो। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पैसा लाइव को फॉलो जरूर करें।